हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वणकम एंड सत श्री अकाल। आज हम लोग आ गए हैं अपने न्यू फाइव स्टडी चैनल पे। ठीक है, वो नेक्स्ट सीरीज में अपने चैप्टर 13 को पढ़ने के लिए। वो चैप्टर 13 हमारा साइंस का है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या मैग्नेट का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट पर भी पड़ता है क्या? वो हम लोग आज इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक मोटिवेशन है, उसको देख लेते हैं। कहता है बच्चे कि सफलता तो क्या बोलता क्या है? सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है, बहाने बनाइए मत। ठीक है, कि हमको इधर जाना था, उधर जाना था, कुछ काम पड़ गया, ये हो गया। ठीक है, तो वैसे सफलता मिलती नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए बच्चे, तो आपको बहानों को साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, सफलता तब मिलती है जब सपने आपके बहाने से बड़े बन जाते हैं। जैसे मान लिया कि आज आपको क्या बोलता है, मार्केट जाना था। ठीक है, और आपको एक चैप्टर भी पढ़ना था, यही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आपने कहा ना कि मम्मी हम है जो क्या बोलता मार्केट से हो आते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे अपना चैप्टर। तो आप मार्केट चले गए, दोस्तों यारों के साथ खूब हंसी मजाक किया और अपना उधर समय व्यर्थ कर दिया। फिर घर आते हैं तो फिर सोचते हैं कि आज तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो गया, आज पूरा मार्केट में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहाने नहीं, आपको जब भी समय मिलता है आप उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जब तक आप अपना टारगेट को कंप्लीट ना करें, अपना दिन को खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट और हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा बहाने मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि सफलता के लिए कोई बहाने नहीं होते बच्चों। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा चैप्टर कह रहा है, चैप्टर कह क्या रहा है समझने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। कह रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का है जो हम लोग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहले पता किसने किया था कि मैग्नेटिज्म का जो है इलेक्ट्रिक करंट पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है? वो पता किया था हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था। किसने किया था बच्चे? हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। बोलो मेरे साथ, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किया था। ठीक है, ओर्स्टेड शोड दैट दिखाता हूं मैं आपको कौन है। यही हमारे हंस ओर्स्टेड, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड है। ठीक है, इन्होंने ही है जो मैग्नेटिज्म का है जो इलेक्ट्रिक करंट पर सबसे पहले क्या देखा था? डिस्कवर देखा था, मैंने इन्वेंशन देखा था, मैंने कुछ पता किया था कि वो क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में, मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। ठीक है, बेस्ट नोन फॉर ऑब्जर्विंग दैट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन द प्लेस्ड नियर द वायर कैरिंग ऑफ करंट। अगर ये करंट अगर पास कर रहा है, अगर ये वायर है, ठीक है, यहां से अगर करंट पास कर रहा है बच्चे, तो उन्होंने क्या किया ना कि यहाँ पे एक नीडल रखने की कोशिश किया। क्या कोशिश किया? नीडल रखने की कोशिश किया, और ये नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था, ये नीडल क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। तो वही उन्होंने पता किया, उसको हम लोग आज देखिए पूरा डिटेल से समझेंगे, डोंट वरी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ। फर्स्ट एविडेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिक का और मैग्नेट का बहुत गहरा संबंध है आपस में। क्या गहरा संबंध है देखते हैं। वही कह रहा है कि हेंस Oersted showed that electricity that magnetism are related to each other। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। रिसर्च लेटर यूज्ड, और यही रिसर्च है जो बाद में आपको खोजने में मैंने देखने को मिला। क्या? रेडियो टेलीविजन ईटीसी। रेडियो टेलीविजन ईटीसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ये बात है जो इन्होंने प्रूव करके दिखाया। The unit of magnetic strength is named Oersted in his honor। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का बच्चे यूनिट करना है, ऐसा यूनिट आपको सवाल में ये बहुत ज्यादा पूछता है, तो उसका ऐसा यूनिट होगा ऑर्स्टेड होगा। क्या होगा? ऑर्स्टेड होगा। ठीक है, अगर आपको इसका यूनिट पूछता है तो क्या बताइएगा आप? ऑर्स्टेड बताइएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए यही बात यहां पे लिखा हुआ है, उसको अच्छे से एक बार समझाते हैं। हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड है। कौन है इनका नाम? हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। देखिए तो पेन छोटा कर लेता हूं। हाँ,
देखिए कह रहा है कि हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट इन 19th सेंचुरी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने है जो बहुत ही माने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने में। इन 1820 की बात है, ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, अचानक से उन्होंने डिस्कवर कर दिया दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड। जो कंपास का जो नीडल होता है, कंपास का जो ये नीडल है नॉर्थ और साउथ वाला, ठीक है, वो एकाएक डिफ्लेक्ट होने लगा जब इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर को उसके सामने रखा गया। ये वायर है, वायर के सामने जब ये नीडल को रखा गया ना, नीडल को तो ये क्या होने लगा बच्चे, डिफ्लेक्ट होने लगा था, डिफ्लेक्ट, ठीक है, वही बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? वही कह रहा है कि he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby। उसके बगल में जैसे ही रखा गया तो वो डिफ्लेक्ट होने लग गया था। Through this observation, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena। और उन्होंने देखा कि ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है, रिलेटेड है। रिलेटेड एक फेनोमेना है, घटना है, इवेंट है। ओके, हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजीज सच एज द रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। और इनका यह रिसर्च है जो बाद में क्या डिस्कवर किया था, रेडियो डिस्कवर किया, टेलीविजन और ऑप्टिक फाइबर्स या फाइबर ऑप्टिक्स। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर। ये मैं पिछले वाले स्लाइड्स पे आपको समझा चुका हूं। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखिए उन्होंने कैसे किया था, मैं आपको बढ़िया से पिक्चर से समझा रहा हूं। कह रहा है कि यहां पे देखिए, यहां पे आपको बदल देता हूं तो देखिएगा। अब देखिए यहां पे एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी से उन्होंने क्या किया कि यहां पे देखिए वायर है, वायर से इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना स्टार्ट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी देखिए फ्लो हो रहा है। अब बीच में क्या किया ना कि नीडल डाल दिया, बीच में क्या कर दिया उन्होंने, नीडल इन्होंने डाला, तो नीडल है जो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। नीडल है जो क्या होना स्टार्ट हो गया, डिफ्लेक्ट, यानी हिलने लगा, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करवाया जा रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करवाया गया नीडल के बगल से, ठीक है, तो क्या देखा गया कि नीडल है जो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यह किसने देखा था, हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने देखा था। क्लियर? अब देखिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, चलिए अब इसके ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा। ऑन द पासिंग थ्रू द करंट थ्रू द कॉपर वायर XY, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे देखिए बैटरी है। अब ये बैटरी से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहा है, देखिए यहाँ पे फ्लो करवा रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस डाल दिया, यहाँ पे स्विच डाल दिया। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्या डाल दिया, यहाँ पे वो नीडल है, यहाँ पे वो बच्चे नीडल है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था तो यहाँ के यहाँ पे XY के बगल से, ठीक है, ये नीडल क्या होने लग गया था, डिफ्लेक्ट होने लग गया था। क्या होने लग गया था, डिफ्लेक्ट होने लग गया था। XY जो है कॉपर कंडक्टर है, XY क्या है, एक वायर है कॉपर का। XY इज द कंडक्टर, CU यानी कॉपर वायर, थ्रू विच करंट इज पास्ड, जिसके जरिए है जो करंट क्या हो रहा था, पास हो रहा था। तो वही कह रहा है कि ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक थ्रो द कॉपर वायर XY द सर्किट द कंपास नीडल विच इज प्लेस्ड नियर बाय द कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड। वो नीडल को है जो उसके बगल में रखा गया इस कॉपर वायर के नजदीक में, जिसके कारण वो क्या होना स्टार्ट हो गया था, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। इज दैट क्लियर? क्या होना स्टार्ट हो गया था, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया था। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देखिए यहाँ पे आप ज्यादा समझ पाइएगा, दिखाता हूं। इस फिगर को देख के ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए मैंने बैटरी रखा है, ये क्या है, बैटरी है। बैटरी से जब यहां पे इधर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बच्चे, ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है, नीडल इस तरफ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? और वहीं जब मैंने इस डायरेक्शन में इधर की तरफ मैं जब फ्लो करवा रहा था तो मैग्नेटिक नीडल है जो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। और जैसे ही मैंने क्या बोलता है डायरेक्शन चेंज किया, क्या किया, जब मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ करने लग गया, चेंज किया, तो ये है जो क्या हुआ, इधर की तरफ
नीडल है जो डिफ्लेक्ट होने लग गया। इज दैट क्लियर? यही बोलना चाह रहे हैं कि जब मैं क्या बोलता है इलेक्ट्रिक करंट को जब दाहिने मैंने लेफ्ट की तरफ अगर मैंने राइट की तरफ जब मैं राइट की तरफ जब फ्लो करवा रहा हूं, ठीक है, तो नीडल है जो लेफ्ट की तरफ भागता है, और वहीं अगर मैं लेफ्ट की तरफ अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करवा रहा हूं तो नीडल है जो राइट की तरफ भागता है। यही उन्होंने समझाना चाहा। यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही समझा रहे थे। इफ वी रिवर्स्ड, क्या कह रहा है, इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन रिवर्स डायरेक्शन। वो कंपास नीडल क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में कर रहा था, ठीक है। इफ वी स्टॉप द फॉलोइंग ऑफ द करंट द नीडल कम्स एट द रेस्ट। और जैसे हम लोग क्या बोलता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना बंद करते हैं, तुरंत नीडल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कहने का मतलब है अगर आप क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट को आपको हम आप अच्छे समझाते हैं, ठीक है। करंट बच्चे ये समझाना चाह रहा हूं, करंट है, एक तरफ करंट और एक तरफ नीडल है, ठीक है। अगर आप करंट को राइट डायरेक्शन में अगर फ्लो करवाइएगा, करंट को अगर राइट डायरेक्शन में फ्लो करवाइएगा तो नीडल क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में भागने लग जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर? और वहीं अगर क्या बोलता है करंट को अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में अगर फ्लो करवाइएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नीडल किधर भागने लग जाएगा, राइट डायरेक्शन में, इधर की तरफ भागने लग जाएगा। यानी हम समझ गए कि ये क्या है, सारा रिवर्स है, रिवर्स हो जाता है। इज दैट क्लियर? कहां गया, अरे हाँ, ठीक है। तो वही बातों को कह रहा है बच्चे, बात को समझिए। और वहीं अगर क्या बोलता है इफ वी स्टॉप द फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द नीडल कम्स एट अ रेस्ट। नीडल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, नहीं रुक जाएगा। हेंस इट कंक्लूड दैट, यह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों आपस में लिंक्ड है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है भाई। इट शोज दैट whenever the current will be flow through the conductor, जब भी क्या बोलता है करंट फ्लो करता है कंडक्टर के से, then magnetic field around it developer। यानी कहने का मतलब जब जब क्या बोलता है मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था उसमें मैग्नेटिज्म मैंने उसके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। जैसे यहां से जब क्या बोलता है इस पिक्चर में यहां से इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है बच्चे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहां तक है जो क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इसका डेवलप कर रहा होगा, तभी तो ये नीडल है जो ये कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा था, तभी तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेड नीडल है डिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अब डिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा में है जो मैग्नेटिक फील्ड, एक फील्ड ला रहा है अपना, है ना, वही कर रहा है कि वेन एवर द करंट इट विल फॉलो थ्रू द कंडक्टर इट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, उसके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं। इट डेवलपर, यह डेवलप कर लेता है। कैसे डेवलप करता है देखिए हम लोग अगले स्लाइड पे समझ। देखिए बच्चे मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो पोल। कैसे, अभी दिखाते हैं। मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। अब मैग्नेट कितने टाइप के होते हैं वो पहले समझ लीजिए, ठीक है। एक मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, बार की तरह मतलब छड़ी की तरह दिखेगा, ठीक है। इसमें भी देखिए नॉर्थ पोल है, इसमें भी देखिए साउथ पोल है। एक होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, देखिए इसमें भी नॉर्थ पोल, इसमें भी साउथ पोल। इसमें एक होता है यू शेप्ड मैग्नेट। कैसा शेप्ड मैग्नेट होता है, यू शेप्ड मैग्नेट। देखिए ये वाला मैग्नेट भी यू शेप्ड है, ठीक है। एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। क्या होता है, हॉर्स शू, हॉर्स का जो शू होता है ना, घोड़े नाल, ठीक है, उसके जैसा है जो मैग्नेट होता है। एक होता है सर्कुलर मैग्नेट। कैसा होता है मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट होगा। और एक होता है रिंग मैग्नेट। तो इतने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं बच्चे, ठीक है। आपने बचपन में ये वाला तो खेला ही होगा, ठीक है। इसको है जो घुमाते होंगे तो देखते हैं ये दोनों मैग्नेट ही हैं, ठीक है। और देखिए मैग्नेट का प्रॉपर्टी अगर हम देखने की कोशिश करें तो मैग्नेट में है जो दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं बच्चे, दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक पोल को बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। इसमें क्या होता है ना कि नॉर्थ पोल है जो अट्रैक्ट करता है बच्चे साउथ पोल को,
ठीक है, और साउथ पोल अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को। कैसे? आपने रिपल्सन और इसमें पढ़ा होगा। देखिए कैसे, ये जो यहां पे हो रहा है बच्चे, सेम सेम जो क्या बोलता है, जब सेम पोल आपस में जब मिलने की कोशिश करता है तो आपस में मिलता नहीं, यहां पर रिपील करता है। क्या करता है? रिपीलेशन होता है, रिपील करता है। ठीक है, जब आपस में सेम पोल रहेगा, क्या रहेगा? जब आपस में सेम रहेगा बच्चे, ठीक है, तो आपस में क्या करेगा? रिपील करेगा, दूर हटाने की कोशिश करेगा। यानी अगर नॉर्थ है तो आपस में दोनों को क्या करने की कोशिश करेगा? भगाने की कोशिश करेगा। साउथ है तो आपस में दोनों को भगाने की कोशिश करेगा। यानी हम समझ गए कि सेम पोल्स क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है, रिपील करता है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या देखते हैं हम लोग? दूसरी ओर हम लोग क्या देखते हैं कि जब डिफरेंट पोल होता है, नॉर्थ और साउथ हो रहा है, तो देखिए आपस में ये सटने की कोशिश कर रहा है, यानी अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, सॉरी, अट्रैक्शन हो रहा है। अब यहां तक अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो रहा है जब डिफरेंट पोल आपस में मिलते हैं, डिफरेंट पोल, तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए समझाते हैं। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि महिला मित्रों से क्या होता है ना कि जल्दी माने हम लोग दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट जेंडर हो जाता है, मेल और फीमेल अगर जब आपस में दोस्त बनना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी दोस्ती हो जाता है, यानी अट्रैक्शन होता है। अरे बस में, इज दैट क्लियर? और वहीं अगर क्या देखेंगे कि अगर मेल और फीमेल अगर आपस में दोस्ती करना चाह रहे हैं, अगर मेल या फिर फीमेल अगर आपस में दोस्ती करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जल्दी दोस्ती होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती इसकी जल्दी हो जाती है। यानी कि डिफरेंट जब जेंडर रहता है तो आपस में जल्दी दोस्ती हो जाता है, सेम जेंडर में जल्दी दोस्ती नहीं होता है। ठीक है, एक मिथ्या है, बस समझ, ट्रिक है याद रखने का। यानी कि क्या बोलता है? सेम रहेगा तो क्या बोलता है? रिपीलेशन होगा। डिफरेंट पोल रहेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर? यही यहां पे फिनोमेना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्थ है जो साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है और साउथ जो है बच्चे नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। देखिए ये जो यहाँ पे ये मैग्नेट यहाँ पे है, ये जो बच्चा यहाँ पे मैग्नेट इसको खींच के ले जा रहा है, हॉर्स को, तो ये जो है क्या बोलता है? साउथ पोल है। ये क्या है? साउथ पोल है। और ये क्या है? नॉर्थ पोल। अरे रुको, नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? साउथ पोल है जो किसको खींच रहा है? नॉर्थ पोल को खींच रहा है। और साउथ पोल है जो इसको सॉरी क्या बोलता है? नॉर्थ पोल है जो साउथ पोल को खींच रहा है। इतना बात समझ में आ गया हो तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। इज दैट क्लियर? देखिए इसका एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है। अगर आप रिपीलेशन देख रहे हैं, ये हमारा रिपीलेशन को दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिपीलेशन में क्या होता है ना, मैग्नेट देखिए सेम मैग्नेट है जो देखिए इसको भगा रहा है। साउथ है तो देखिए ये सटने नहीं दे रहा है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे एक फेनोमेना हो गया। ये लड़की यहाँ पे मैग्नेट रख रही तो हवा में ही रह रहा है, यानी कि यहाँ पे पूरा तरह से खाली बच रहा है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन कर रहा है बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड अब हम लोग समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, it is a region surrounding a magnet in which force of magnet can be detected। ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अपना मैग्नेट जो है अपना फोर्स दिखाते रहता है। जैसे ये मैग्नेट दिखा रहा है आपको, ठीक है, तो मैग्नेट देखिए अपना एक इतना पार्ट अपना है जो क्या रख ले है? प्रोटेक्टर रख ले कि अगर जहां पे अगर यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहते तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर रख देते हैं तो मैग्नेट तुरंत है जो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसलिए इसके बीच में कहीं भी हमको सामान को नहीं रखना है। अगर सामान अगर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम बाहर रखते हैं बाहर, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। अब यहां तक बच्चे समझ में आ गया हो तो बोलिए। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इज दैट क्लियर? कंपास नीडल, इट इज अ स्मॉलर बार मैग्नेट। कंपास जो नीडल होता है वो एक स्मॉलर बार मैग्नेट होता है हुज नॉर्थ एंड्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, जिसका नॉर्थ एंडिंग जो है दिखाता है कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, और वहीं साउथ एंडिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल, और साउथ पोल है जो साउथ एंडिंग है जो दिखाता है साउथ पोल की तरफ। इज दैट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड on a cardboard and iron filling are sprinkled,
दे आर अरेंज्ड देमसेल्व्स इन अ पैटर्न शोन बेलो। देखिए अगर आप मैग्नेट को रखते हैं तो देखिए यहां पे इस तरीके से क्या जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस जा रहे हैं, फील्ड मैग्नेटिक लाइंस, इसको मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइंस तो ये एक पैटर्न की तरह अरेंज्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पैटर्न की तरह ये अरेंज्ड हो जाते हैं। देखिए ठीक है, और ये देखिए ये नॉर्थ पोल से किधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चे? देखिए यही समझाना चाह रहे थे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जाता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पे एक जाल जैसे मैंने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। देख रहे हैं ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर देता है। इज दैट क्लियर? यहां पे भी देखिए नॉर्थ है साउथ है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जनरेट कर रहा है। यहां से देखिए यहां से ये पूरा इधर नॉर्थ की तरफ, साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ से किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? और अगर इसके बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आपने देखा होगा एक बहुत अच्छा फेनोमेना है, वो फेनोमेना क्या है बच्चे, हमारा अर्थ भी जो है, हमारा अर्थ में भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो हमारा सैटेलाइट अगर ये घूम रहा है सैटेलाइट, ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ है जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत में है जो ये क्या बोलता है, सर्कुलेट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब देखिए द लाइंस along which the iron filling aligns themselves represent the magnetic field lines। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। Hence magnetic field lines is a path along which a hypothetical free north pole tends to move towards the south pole। ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल से किधर जा रहा था, साउथ पोल की तरफ जा रहा था। दिखा देते हैं आपको, नॉर्थ पोल से किधर जा रहा है, साउथ पोल की तरफ। किधर जा रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इधर देखिए ध्यान से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिक फील्ड्स के क्या क्या कैरेक्टर होंगे, ध्यान से देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। ऑफ बार मैग्नेट में आर इंडिकेटेड बाय एन एरो, और वो क्या करेगा, एक एरो से इंडिकेट करेगा। Inside the magnet, the direction of the field lines is from south pole to north pole। अब वहीं अगर इसकी अंदर की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इसकी अंदर की बात करें, करने की कोशिश करें, अंदर की बात देखिए, दिखाते हैं। ये कह रहा है ना कि अगर बाहर से अगर देखे बच्चे, अगर आप बाहर से देखने की कोशिश करें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। किधर से किधर जा रहा है, अगर बाहर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन अंदर की बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर में अगर बात करें तो साउथ से नॉर्थ। देखिए अंदर घुसा, फिर ऐसे निकला, फिर ऐसे निकल गया, ऐसे एक सर्कल बनाता है। ठीक है, यानी अगर आउटर साइड में पूछे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, तो आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ। कहाँ, आउटर साइड में। इज दैट क्लियर? और अगर इनर साइड में अगर पूछ दिया मैग्नेट के अंदर में, तो आपको साउथ से नॉर्थ बताना है। किधर से किधर बताना है, साउथ से नॉर्थ बताना है। इज दैट क्लियर? वही बोल रहा है, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। The strength of magnetic field is expressed by the closeness of magnetic fields। माने मैग्नेटिक का जो अगर स्ट्रेंथ अगर हम बताने की कोशिश करें तो जो भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट से जितना क्लोज होगा, ठीक है, अगर मान लिया जाए, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, अगर क्या बोलता है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं, यहीं प्लेस कर देते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को बच्चे अगर आपको प्लेस करना है, ठीक है, तो क्या बोलता है, जितना ही क्या बोलता है, अगर ये मैग्नेट है, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड खींचने का ताकत और यहाँ पे खींचने का ताकत, सबसे ज्यादा इसमें ताकत लगाएगा कि ये ताकत लगाएगा, ये ज्यादा इसमें ताकत लग रहा है, इसमें कम ताकत लगेगा। यानी कि जैसे जैसे मैग्नेट के अगर हम नजदीक जाते जाते हैं, नियरेस्ट जाते जाते हैं, उसका मैग्नेट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बढ़ते जाता है। इज दैट क्लियर?
ओके वही बोल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आप नजदीक होंगे, ठीक है, उतना ही आप मैग्नेटिज्म के स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं। क्लोजर द लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड द फर्दरनेस। ओके क्या लिख रहा है? क्लोजर द लाइंस मोर विल बी स्ट्रेंथ एंड द फार्दर द लाइंस लेस विल बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर वो क्या बोलता है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर आप दूर रखते हैं, क्या रखते हैं, फार्दर लाइंस रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या करेगा, कम शो करेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, नो फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। हाँ, अब ये फंडा फंसता है कि कोई भी फील्ड लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा कि अगर ये क्रॉस कर रहा है बच्चे, अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आपस में झगड़ जाएगा और ये करने लगेगा। दिखाते हैं हम आपको कैसे करता है, रुकिए। देखिए, अगर यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपस में जा रहा है तो ये नहीं कि ये वाला, अगर ये क्या बोलता है जैसे दिखाते हैं, अगर यहां से एक ऐसे निकल रहा है, ठीक है, और एक ऐसे निकल रहा है, और ये वाला निकलते निकलते इसमें ऐसे क्रॉस कर गया, ये ऐसे जा रहा था, और एक दूसरा लाइन क्या हुआ, दूसरा लाइन क्या हुआ ना कि इधर से आया और इस पहले वाले लाइन को कट कर दिया। तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी बच्चे इंटरसेक्ट करने की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोशिश नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था ये, ठीक है। तो नो टू फील्ड लाइंस विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, देन at a point intersection the compass needle will show two direction। कंपास नीडल दो डायरेक्शन शो करने लगेगा, नॉर्थ भी और साउथ भी दोनों एक ही साथ शो करने लगेगा। अगर ये नीडल है तो इधर भी शो कर रहा है, इधर भी शो कर रहा है, तो फिर आप कंफ्यूज आ जाइएगा, यानी कि हमको जो नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी क्या बोलता है आपस में क्रॉस करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन शोज द टू डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गया। अब कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, जितने भी क्या बोलता है कंडक्टर है वो भी क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड कैरी करते हैं। दिखाते हैं आपको। कर रहा है कि देखिए यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है जो क्रॉस करवाया गया, क्रॉस करवा दिया गया, मैंने पास करवाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर वायर रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था बच्चे, कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या किया ना कि ये जो नीडल आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या उधर हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये जा रहा है तो ये इधर की तरफ भाग रहा है, नीडल किधर की तरफ, ऊपर की तरफ भाग रहा है। और वहीं अगर दूसरे पिक्चर में देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे भी कॉपर वायर रखा हुआ है, ठीक है, अब इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तब ये है जो इधर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इधर की तरफ फ्लो हो रहा है तो ये नीडल इधर की तरफ डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब यहां तक बच्चे समझ में आ गया हो तो बोलिए, अगर कोई डाउट है तो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है द एबव इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द कॉपर इज प्लेस्ड। क्या हो रहा है, एबव इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हुआ, विच अ कॉपर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द कंपास। अब ये देखिए यहाँ पे कॉपर है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं कि जो ये जो मोटा सा दिख रहा है ना ये कॉपर ही है, ठीक है, जो कहां पे रख रहा है, कंपास के नजदीक में रख रहा है, ठीक है। नीडल shows that the deflection of the needle gets reversed। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि जब कॉपर वायर में भी क्या बोलता है इलेक्ट्रिसिटी माने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, यानी जब ये क्या बोलता है इलेक्ट्रिसिटी इधर से हम लोग फ्लो करते हैं तो इसमें क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तभी तो ये क्या बोलता है डिफ्लेक्ट कर रहा है नीडल्स को। देखिए इधर जा रहा था, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये राइट की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? When the direction of the current reversed, hence the electricity and the magnetism are related to each other। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है।